एक ऐसे बाबा जिन्हें अपने पिछले जन्म के बारे में पता है और भगवान के स्वरूप को भागवत के आधार पर प्रमाणित किए हैं। इनका नाम स्वामी ओम प्रकाश जी है। आइए इनके पिछले जन्म के बारे में जानते हैं। अच्छा बाबा जी, आप पिछले जन्म की बातें भी जानते हैं? पूरी बात आज भी जानते हैं। 1447 में मेरे सगे भाइयों द्वारा मेरी हत्या हुई थी और मेरी हत्या होने के बाद तत्कालीन समाज ने मेरे भाइयों की भी हत्या कर दी। आज भी मेरी पिछले जन्म की समाधि है जो जैना पीर के नाम से जानी जाती है। मेरे पांचों भाइयों की भी समाधि है जो पांचों पीर के नाम से जाने जाते हैं। जब तक इस धरती पर हमारा अवतरण नहीं हुआ था तब तक उस समाधियों पर मेला लगता था। जिस दिन से इस धरती पर मेरा अवतरण हो गया, क्षेत्र के लोग जान गए पुनर्जन्म हो चुका है। आज भी वो खंडहर के रूप में वो समाधि है, वो मजार है, वो समाधि है। आज उस पर कोई नहीं जाता है। अब 2006 से लेकर 2014 तक हमने समितियां लगातार चलती रही। भागवत के आधार पर व्हाट इज गॉड, भगवान क्या है, भगवान को हमने 2015 में ये साक्ष्य है जो आप पिछले जन्म से लेकर के अभी तक साक्ष्य दिए हैं। उस साक्ष्य के तौर पे आपका ये तहसील का प्रमाण मेरा, इसमें इस दस्तावेज में कुछ भी मेरा लिखा पढ़ा नहीं है, सब तहसील कर्मचारियों का है। एसडीएम टांडा ने समिति बनाई है नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में, उन्होंने फिर मीटिंग किया। ये उसका दस्तावेज है, मीटिंग प्रस्ताव का दस्तावेज है, आप देख सकते हैं। आखिरी में उन्होंने सिग्नेचर किया है मस्जिद टांडा। मीटिंग करने के बाद जब हम संतुष्ट हो गए। आज हम बात करेंगे स्वामी ओम प्रकाश जी के बारे में और उनकी जीवन गाथा के बारे में। और यहाँ अकबरपुर में डाक बंगले में एक मीटिंग रखी गई। उस मीटिंग के सापेक्ष में किस लिए वो मीटिंग रखे हैं वो खुद बताएंगे। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं इनकी जीवन शैली और इनके जीवन के बारे में क्या क्या व्यतीत हुआ, यह क्या कहना चाहते हैं। आइए उन्हीं के जुबान द्वारा सुना जाए। बाबा जी, सबसे पहले आप बताइए, आप अपने जीवन के बारे में, आप अपने बारे में बताइए। मैं स्वामी ओम प्रकाश पूर्व वैश्विक, मेरे साथ में हैं बाबा वीरेंद्र दास त्यागी जी, बाबा राजकुमार दास जी, हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती प्रभावती यादव जी, राष्ट्र रक्षा मंच के जिलाध्यक्ष हमारे ओमकार विश्वकर्मा जी, जिला के मंत्री श्री गंगाराम यादव जी, मंत्री कलावती पांडे जी, मंत्री सुनीता गुप्ता जी, नीतू जी यहाँ मौके पर उपस्थित हैं और कार्यकर्ता भी इधर गए हैं। मैं संक्षेप में अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं स्वामी ओम प्रकाश 1 जून 1968 को उत्तर प्रदेश सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री रामस्वरूप वर्मा ने एक संगठन बनाया, अर्जक संघ। मिशन में देवी देवताओं को ना मानना, भगवान को ना मानना, गीतापुरी जाति ब्राह्मणों को ना मानना, भगवान को बताना, पुनर्जन्म देवी देवताओं के बारे में ना मानना, ऐसे शामिल था। और ये जिले के निवासी थे, वो लखनऊ में वित्त मंत्री थे। लेकिन जो उसका प्रदेश अध्यक्ष बनाया थाना इब्राहिमपुर क्षेत्र के ग्राम कंदापुर गांव में रघुनाथ यादव जी प्राइमरी स्कूल के मास्टर। उस समय के तत्कालीन जितने भी मास्टर थे अदर देन ब्राह्मण और ठाकुर, प्राइमरी से लेकर प्रोफेसर तक जितने मास्टर थे सब उस मिशन से जुड़ गए थे, यानी नास्तिक हो गए थे। कमोबेश वो तमाम लोग उसमें जिंदा है, उनके परिवार के लोग हैं, वो भी राम विरोधी आज तक बने हुए हैं। वो रघुनाथ यादव जी अपने गांव में जब धर्म विरोधी गतिविधियों शुरू किए, क्योंकि वो ब्राह्मणों का गांव है, वहाँ प्रबल विरोध हुआ, इसलिए वहाँ जब बिजली नहीं चला सके तो पड़ोसी गांव, हमारा पैतृक गांव परसुनकापुरा में अपना केंद्र बना के रोज किसी न किसी घर पे धर्म देवी देवताओं ब्राह्मणों को गाली दी जाती थी। एक परिवार हमारा ऐसा था जो धार्मिक था, माता पिता गुरुमुख थे। निश्चित रूप से जब किसी के देवी देवताओं का अपमान होता है तो उसकी आत्मा रोती है, बहुत दुखी थे। उसी साल 19 अक्टूबर को रामस्वरूप वर्मा जो वित्त मंत्री थे उनका गांव आना हुआ, बहुत बड़ी सभा हुई। उस समय तक कम से कम 5000 लोग इकट्ठे हुए, देवी देवताओं को गाली दी गई, भगवान को अपमानित किया गया, भारतीय परंपरा भारतीय संस्कृति का अपमान किया गया। दूसरे दिन सुबह 20 अक्टूबर को जब शौच करने के लिए गए, हम उनसे योजनापूर्वक मिले। हमने उनको अपने पिछले जन्म के बारे में, भगवान के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, गीता गुरु गायत्री रामायण के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में जो चर्चा किया। वो व्यक्ति हमसे संतुष्ट भी हुए, निकला तुरंत। वो व्यक्ति हमसे संतुष्ट भी हुए, लेकिन उन्होंने कहा तुम अभी बहुत बच्चे हो,
जो तुम बात कर रहे हो दूसरे युग की बात कर रहे हो। अब यह देश एक संविधान के तहत चलता है, एक कानून के तहत चलता है। अब यह देश एक संविधान के तहत। स्वरूप वर्मा ये कह रहा हूँ, एक कलम है, एक कलम तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक कम से कम 2 लोग इसमें अफिडेविट गवाही नहीं लगाएंगे, तब तक कलम नहीं मानेगी भारतीय संविधान के में। अगर 10 लोग इसको कह दिए कि तलवार है, तलवार में मानी जाएगी। प्रमाण कौन जुटाएगा बेटा, बहुत लंबा समय लगेगा। इस प्रमाण कौन जुटाएगा इस बात को? उस समय हमने कहा था प्रमाण हम जुटाएंगे, एक जीवन समर्पित करेंगे। आज की तारीख लिख दो हमारे हाथ पर। हमारी जन्म तिथि है 20/10/1964, घटना है 20/10/1964 की। 4 साल की अवस्था में संकल्प हो गया, हमने प्रमाण इकट्ठा करना शुरू किया। 2000 तक हमने प्रमाण इकट्ठा किए। तो सन 2000 में डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज वशिष्ठ पीठाधीश्वर अयोध्या के पैड पर एक चिट्ठी लिखी गई डीएम अम्बेडकर नगर को। हम और तत्कालीन आज भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजराम त्रिपाठी और हम तत्कालीन जिलाधिकारी से मिले। जिलाधिकारी से अपनी बात रखे कि श्रुति वाक्यों को प्रमाणित करने के लिए समिति बना दीजिए। डीएम ने कहा कैसी समिति? हमने कहा उस समिति में जितनी भी जातियां हैं सबके एक प्रतिनिधि, जितने धर्म है सबके एक प्रतिनिधि, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सबके एक प्रतिनिधि शामिल करिए, जिससे बाद में किसी को कुछ कहने का मौका न मिले, कोई शंका न रहे। उन्होंने एसडीएम टांडा, तत्कालीन एसडीएम टांडा शिशिर सिंह को मार्ग किया एक समिति बनाने के लिए। हमारे कहने के अनुसार नहीं, लेकिन उन्होंने एक समिति बना दी श्रुति वाक्यों को प्रमाणित करने के लिए। 2001 में स्वयं अपनी अध्यक्षता में एसडीएम टांडा ने हमारे पिछले जन्म का मकान जो आज भी टीले के रूप में है, वहाँ उन्होंने बैठक किया। पूरी समिति के सामने हमने विषय रखा, प्रमाण बताया। समिति और एसडीएम हमारी बात से संतुष्ट हुए और एक चिट्ठी उस टीले की खुदाई के लिए डीएम अम्बेडकर नगर को लिखा। इस तरह बैठकें लगातार चलती रहीं। एक एसडीएम आए 2004 में, बसंता। उन्होंने कहा मैं हिंदू नहीं हूँ, चमार हूँ, इन सब की बातों को हम नहीं मानते हैं, इस सबको हम मीटिंग नहीं कराएंगे, ये मामला क्लोज कर दिया जाए। हमने कहा जो आप देखेंगे उसके लिखेंगे ना? उन्होंने कहा सबसे अच्छे लिखूंगा मैं। वो स्वयं गए, उस टीले में मीटिंग की। जहाँ जहाँ मैंने बताया, कहीं 5 फीट, कहीं 10 फीट, कहीं 11 फीट उन्होंने खुदाई की। जहाँ जहाँ मैंने जो बात बताई वो स्थान मिला। उन्होंने बहुत अच्छा प्रस्ताव बनाया, देखभाल के जरिए डीएम खुदाई के लिए, उस टीले की खुदाई के लिए लिखा। मामला चर्चा में आने लगा, अखबार लिखने लगा कि रेतु टीले की खुदाई शुरू होने के संकेत। तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री अहमद हसन जब इस मामले को जाने, उन्होंने सोचा ये मामला बहुत आगे निकल जाएगा, क्योंकि वो जमीन राजकीय चिकित्सालय के नाम से रिजर्व थी। आनंद फानन में एक बड़ा अस्पताल उस जमीन पर बना के घेर दिया गया। क्योंकि हमें प्रमाण मिल चुका था, तहसील ने प्रमाण दे दिया था पिछले जन्म का, हम भी उस समय चुप हो गए। 2006 से लेकर बाबा जी आप पिछले जन्म की बातें भी जानते हैं? पूरी बात आज भी जानते हैं। 1447 में मेरे सगे भाइयों द्वारा मेरी हत्या हुई थी और मेरी हत्या होने के बाद तत्कालीन समाज ने मेरे भाइयों की भी हत्या कर दी। आज भी मेरी पिछले जन्म की समाधि है जो जैना पीर के नाम से जानी जाती है। मेरे 5 भाइयों की भी समाधि है जो 5 पीर के नाम से जाने जाते हैं। जब तक इस धरती पर हमारा अवतरण नहीं हुआ था तब तक उस समाधियों पर मेला लगता था। जिस दिन से इस धरती पर मेरा अवतरण हो गया, क्षेत्र के लोग जान गए पुनर्जन्म हो चुका है। आज भी वो खंडहर के रूप में वो समाधि है, वो मजार है, वो समाधि है। आज उस पर कोई नहीं जाता है। अब 2006 से लेकर 2014 तक हमने समितियां लगातार चलती रही। भागवत के आधार पर व्हाट इज गॉड, भगवान क्या है, भगवान को हमने 2015 इसका दस्तावेज में कुछ भी मेरा लिखा पढ़ा नहीं है, सब तहसील कर्मचारियों का है। एसडीएम टांडा ने समिति बनाई है नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में। उन्होंने फिर मीटिंग किया, ये उसका दस्तावेज है मीटिंग का, मीटिंग प्रस्ताव का दस्तावेज है, आप देख सकते हैं। हम आखिरी में उन्होंने सिग्नेचर किया है मजिस्ट्रेट टांडा। मीटिंग करने के बाद जब संतुष्ट हो गए तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, शिशिर डीएम अम्बेडकर नगर को चिट्ठी लिखी है। थोड़ा सा रिव्यू लीजिएगा नजदीक में, ये क्या चीज है? ये एसडीएम टांडा ने डीएम अम्बेडकर नगर को उस टीले की, हमारे पिछले जन्म के मकान जो टीले की खुदाई के लिए पत्र लिखा है। ये पत्र जब लिखा तो अखबारों में छपने लगा। अखबार आप देखेंगे तत्कालीन, ये देखें अखबार अम्बेडकर नगर के हैं। रेथु के ऐतिहासिक
चिली की खुदाई शुरू होने के संकेत। अखबार जब लिखने लगा तो और उसके बाद जब एसडीएम आई वसंता, उन्होंने कहा मैं हिंदू नहीं हूँ, चमार हूँ, इस विषय को नहीं जाऊँगा। हमने कहा जो देखोगे उसको लिखोगे ना। वो गए उस चिली के पास में, अपनी पूरी समिति के साथ गए। 3-4 जगह खुदाई कई कराई, जहाँ 5 फीट 10 फीट लिखा है इसमें, खुदाई की ही जहाँ जहाँ मैंने जो बताया वो प्रमाण उनको मिला। वो बहुत अच्छा सा पत्र जो है डीएम अम्बेडकर नगर को लिखते हैं खुदाई के लिए। वसंता ये लिखते हैं, रोज कल्याण ये लिखते हैं। अब अखबार और लिखने लगा, इस बात को चर्चा में आने शुरू हुआ। तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे आनंद फानंद ने उस विषय को दबाने के लिए वहाँ उस स्थान पे अस्पताल बना लिया। क्योंकि दस्तावेज हमारे पास था, आ गया है, हम राम को मानने वाले हैं। राम ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, इसलिए अपने बारे में हम छिपाने में ज़्यादा आस्था रखते हैं, छपाने में नहीं। हम जान गए हैं, प्रमाण हमें मिल गया है, इसलिए इस मामले को ही नहीं किया। 2006 से लेकर 2015 तक ये हमारे भगवान पटिज घाट भगवान को प्रमाणित किया हमने, क्योंकि ये दस्तावेज बन गया है। जब इस दस्तावेज को 2015 में तक यहाँ हम अखबारों के पास ले गए, अखबारों ने अपनी असमर्थता जाहिर की। उन्होंने कहा डीएम अम्बेडकर नगर ने मना किया है इसको छापने के लिए। हमने कहा क्यों? तो अखबारों ने कहा, डीएम ने कहा अगर इसको छाप दोगे तो स्वामी ओम प्रकाश के पास इतनी भीड़ जाएगी, उस भीड़ को हम नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि भगवान की इसलिए माना जाता है हम उससे डरें, हमसे एक चीज़ से डरें। लेकिन ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जितने भी अमानुषिक कार्य हो रहे हैं सब धर्म और ईश्वर के नाम पे हो रहे हैं। वास्तविक भगवान की क्या है, व्हाट इज गॉड, गॉड माने क्या है, भगवान को वास्तविक रूप से जाने, हमने प्रमाणित किया है। इस विषय को आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को मैं रखना चाहता हूँ कि हम अपने पिछले जन्म को जानते और मानते हैं। भारतीय संस्कृति का उन्नयन हो, इसलिए पूर्णकालिक रूप से अपना घर द्वार छोड़ करके लगातार कार्य कर रहे हैं। आज जो मीटिंग जो रही है, आज ये किस पर्पस से मीटिंग हुई? ये राष्ट्र रक्षा मंच के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्र रक्षा मंच द्वारा संचालित एक मिशन योगी अगेंस्ट उत्तर प्रदेश संगठन है। हमारा संकल्प है कि जो है विकल्प के रूप में योगी हैं इस प्रदेश में। हम सबका संकल्प है योगी जी को बार बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए। ऐसा मिशन है। करीब 2.5 लाख कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में 68 जिलों में लगातार कार्य कर रहे हैं। यहाँ भी हम मिशन की मीटिंग है कि मौजूदा लोकसभा चुनाव में हमारी भूमिका क्या होगी। तो अभी हमने मीटिंग में तय कर दिया है कि इस लोकसभा चुनाव में हमारी भूमिका जहाँ कम वहाँ हम की होगी। भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता जहाँ कम वहाँ हम, जहाँ भारतीय जनता पार्टी कमजोर बनेगी वो हमारे कार्यकर्ता वहाँ पुश करेंगे। और यहाँ माननीय जो सांसद हैं निषेध पांडे जी, उनको दोबारा सांसद बनाने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे। तो इसके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? लगातार कीजिएगा जरा। लगातार काम करेंगे। हम लोग महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हम प्रभावती यादव और हमारी टीम हमारे साथ में है। इस जिले की जो है हम लोग रितेश पांडे के चुनाव में जो है लगातार प्रचार करेंगे और रितेश जी को जिताना चाहते हैं यहाँ से। और प्रचार प्रसार जो है मोदी जी का जितना भी इस प्रदेश में जो भी महिलाओं को सुविधा दिया गया है वो सब जो है सारी सुविधा बताते हुए हर गांव में प्रचार किया जाएगा और रितेश पांडे जी को जिताया जाएगा। राजेश गोस्वामी, आप देख रहे हैं सक्सेस मीडिया न्यूज। इस चैनल पे अगर यदि आप नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ऑल करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।